प्रणाम। मैं सचिन यादव स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी अपडेट पर। तो जो भी स्टूडेंट वीर कुंवर यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में, बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर 11th 12th बीए बीएससी बीकॉम में एडमिशन लिए हैं, उन सब के लिए स्कॉलरशिप चलाया जाता है जिसका नाम है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हाईलाइट मैं कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर एक नाम लिखा गया है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट लिस्ट। तो आप लोगों को ये 10 दिन 20 दिन के बाद देखने को मिलेगा कि जून जुलाई से स्टार्ट हो जाता था, बट इस बार डिले हो रहा है। तो आपको नवंबर तक के देखने को मिलेगा, अक्टूबर नवंबर तक या फिर सितंबर के लास्ट तक भी ये देखने को मिल जाए कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का पोर्टल खोल दिया जाए और आप लोगों से आवेदन के लिए आप लोगों से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का कहा जाए। तो इसमें क्या होता है कि जो भी आप किसी कोर्स में एडमिशन लिए हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपने 10th करके 12th में एडमिशन लिया है इन साल, या फिर आपने सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया है 12th में, या आपने जैसे सेशन 23-27 है तो आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था 2023 में, लेकिन आपने सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में 2024 में, आप किसी भी सेमेस्टर में 2024 में अगर एडमिशन लिए हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपका 22-25 वाला सेशन है तो आप लोग इसमें लास्ट ईयर वाले जो पार्ट थर्ड में एडमिशन लिए हैं उन लोगों को पार्ट थ्री का आपको स्लिप दिखाना पड़ेगा। मैंने अपने कहने का मतलब ये है कि आपने कहीं से भी कोई भी कोर्स कर रहे हैं लेकिन आपने एडमिशन लिया है किसी ईयर में, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। क्या होता है इस स्कॉलरशिप के तहत समझते हैं इस वीडियो में। जो भी स्टूडेंट नए आ रहे हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इन्फॉर्मेशन के लिए शेयर कीजिए कि ताकि कोई भी बच्चा इससे बचे ना। और अपना स्कॉलरशिप, इससे क्या होता है कि आप लोग का एडमिशन का जो पैसा लगता है, फॉर एग्जांपल अगर आपका 4,000 रुपया लग गया एडमिशन का 4,000 रुपया लगा, तो आपको इस स्कॉलरशिप के थ्रू 4,000 या फिर उससे 100-200 कम मिल जाएगा। मतलब मैं तो जहाँ तक देखा हूँ कि 100% मिल जाता है। 4,000 लगा है तो 3900, 4,041 मिलता है, तो कम नहीं है। 100% आप लोगों का एडमिशन फी रिफंड कर दिया जाता है बिहार बोर्ड की तरफ से। तो ये बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये है और बढ़िया बात है कि इसमें कोई परसेंटेज वगैरह का क्राइटेरिया नहीं है कि आपका 10th में इतना चाहिए, 12th में इतना चाहिए, या फिर जी आपने सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया है तो फर्स्ट ईयर में आपका 60%, 50%, इसमें कोई नहीं। आप अगर पास हैं तो आप एलिजिबल हैं, एडमिशन लिए हैं तो आप एलिजिबल हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा लाइक करके। चैनल को आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि बिहार पोस्ट मैट्रिक और स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट लिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगने वाला है। जैसे इसमें एक और है कि इसमें कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बहुत सारा स्कॉलरशिप में होता है कि यूआर जो अंडर रिजर्व होता है, ओबीसी होता है, कौन कौन से इसमें एससी होता है और एसटी होता है, ईडब्ल्यूएस होता है, एक ईडब्ल्यूएस भी होता है। तो कौन कौन से कैटेगरी के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मुस्लिम वगैरह क्या होता है, मुस्लिम लोग का भी स्कॉलरशिप आता है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। अदर कम्युनिटी का क्या है, तो मैं बता दूं कि पहले मुस्लिम का मैं बता दे रहा हूं कि जो मुस्लिम के लड़के हैं उन लोगों के लिए एक स्पेशल इसका फॉर्म भराया जाता है। तो आप लोग इसके थ्रू आप लोग अप्लाई नहीं करेंगे, आपका एक अलग ही फॉर्मेट होता है। तो आप लोग पता कर लेंगे, अगर कोई कमेंट करेगा तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा कि मुस्लिम के लड़कों का कैसे फॉर्म फिल होता है। लेकिन इसमें सिर्फ होगा तो इसमें जहाँ तक मुझे पता है कि मुस्लिम के लड़कों का एक अलग पहले उनका भरा लिया जाता है, उसके बाद ही इसका आता है। नहीं तो पहले इन लोग का हो जाता है, उसके बाद ही आपका आता है। माइनॉरिटी आपका कुछ ये वो है तो उसमें होता है। जब ऑनलाइन आएगा तो उस टाइम क्लियर बता देंगे हम, ठीक ना, जब डेट निकलेगा। तो अभी तक आप लोग समझिए कि कोई भी हो तो इतना डॉक्यूमेंट आपको अनिवार्य रूप से लगने वाला है इस स्कॉलरशिप को भरने के लिए। तो पहला डॉक्यूमेंट जो है वो है जाति प्रमाण पत्र।
स्वयं के नाम से होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं किसी का नाम ले रहा हूँ, अच्छा मान लीजिए कोई रवि नाम का लड़का है, तो रवि अपना जाति प्रमाण पत्र बनाएगा, यह नहीं कि अपने पापा का, मम्मी का या फिर भैया का। है वो किसी भी जात से, अगर वो मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसमें जब आएगा ना तो आई थिंक अनरिजर्व वाले नहीं भर सकते हैं कि भर सकते हैं, मैं क्लियर नहीं हूँ। एनएसपी वगैरह में एक बार जब आएगा ना तो मैं इस पर पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से भर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप लोग इतना डॉक्यूमेंट बनवा लीजिएगा। क्योंकि जब आई थिंक लड़की है तो सब भर सकती हैं, लड़के में शायद अनरिजर्व जो जनरल में आते हैं उन सब के लिए थोड़ा हमको शक है कि वो डाल सकते हैं कि नहीं। तो इस पर मैं क्लियर करके आपको इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। इंस्टाग्राम का भी लिंक है, तो वहाँ से आप फॉलो वगैरह कर सकते हैं। अभी तक आपको ये समझिए कि ये डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगर नहीं भी आपका मतलब भरने का मिलता है तो ये किसी न किसी स्कॉलरशिप में आपको लग जाएगा, ठीक ना। बहुत सारा स्कॉलरशिप का आता है। अगर आप लोग बोलिएगा कि स्कॉलरशिप पर ही वीडियो बनाइए तो स्कॉलरशिप पर ही मैं वीडियो बना दूंगा। टाटा का स्कॉलरशिप आता है, महिंद्रा का आता है, रिलायंस का आता है, बहुत सारा स्कॉलरशिप आता है हर एक ईयर, LIC का आता है। तो बोलिएगा तो मैं बता दूंगा। तो चलिए समझते हैं डॉक्यूमेंट। पहला हो गया जाति प्रमाण पत्र। फॉर एग्जांपल कोई रवि है तो रवि के नाम से जाति प्रमाण पत्र बनेगा, ठीक है। आवासीय प्रमाण पत्र स्वयं के नाम से होना चाहिए। आवासीय भी अगर रवि है तो रवि का ही आवासीय बनेगा, यह नहीं कि रवि के फादर का बनेगा। जैसे कैजुअली होता है ना कि आप अपने पापा का सब दिखाते हैं, तो आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका नाम से जाति और आपके नाम से आवासीय, ठीक है। जिसको ऑनलाइन करना है उसके नाम से होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र स्वयं, माता पिता किन्हीं के नाम से होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र आप अपने नाम से भी बनवा सकते हैं, लेकिन आई सजेस्ट यू कि आप अपने फादर के नाम से ही बनवाइएगा। बिकॉज आप अभी स्टूडेंट लाइफ में है, कोई इनकम आपका है नहीं, तो कितना भी इनकम वहाँ पर दर्शाइएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आप अपने फादर या फिर मदर के नाम पर ही बनवाइएगा, जितना आपको अच्छा लगे। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि 3 लाख से कम ही बनवाइएगा, क्योंकि अगर 3 लाख 3.5 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो आप लोग इस स्कॉलरशिप में एलिजिबल नहीं रह जाते हैं, ठीक ना। तो इसलिए 3 लाख से कम आप बनवाइएगा। समझदार हैं आप लोग, समझ जाएंगे कितना आपको बनवाना है, ठीक है। व्हाट्सएप में मैं बता दूंगा अगर आप लोग बोलिएगा तो। मोबाइल नंबर, एक ऐसा मोबाइल नंबर जिस पर आपका मतलब जब तक ये पैसा ना आ जाए तब तक आप यूज वो करें, क्योंकि आपको चेक करने में आसानी होगी। OTP वगैरह ये यूज़र ID पासवर्ड इसमें सब क्रिएट होता है। तो मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी भी वैसा ही चाहिए जो अल्टरनेट मतलब एक्टिव हो, कहने का मतलब यह है। फिर आ जाइए मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र। मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होता है वो लगेगा अगर आप 12th में एडमिशन लिए हैं तो। अगर आपने BA में एडमिशन लिया है तो भी आपका मैट्रिक का लगेगा, ठीक ना। तो मैट्रिक का मैंडेटरी है सबके लिए। और जातीय आवासीय आय ये तो सबके लिए आवासीय है, कंपलसरी। अगर आप सेशन 23-27 के हैं, 24-28 के हैं, सेमेस्टर 1 में एडमिशन लिया, सेमेस्टर 2 में लिए हैं, तो वो कंपलसरी है सबके लिए, 11th-12th में किसी के लिए भी। और अंतिम योग्यता प्रमाण पत्र। अंतिम योग्यता प्रमाण पत्र का कहने का मतलब है, आप लोग समझिएगा कि आप अंतिम योग्य किस रूप में हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल रवि का मैंने एग्जांपल दिया है, तो रवि जैसे कि 2024 में 12th पास किया है और 2024 में ही BA में एडमिशन लिया है, तो अंतिम उसका योग्यता प्रमाण पत्र क्या होगा, 12th का मार्कशीट होगा, ठीक है। जो योग्य वो किया अंतिम बार जिसका एग्ज़ाम दिया है और जो जिसमें वो क्वालिफाई किया है, तो वो 12th का बोर्ड है, जो कि 2024 में पास करके अभी BA का उसमें परस्यू किया डिग्री, तो 2024 का उसका 12th का मार्कशीट लगेगा। अगर आपने 2023 में पास किया है तो आपका अंतिम योग्यता प्रमाण पत्र 12th का भी हो सकता है और सेमेस्टर 1 का या सेमेस्टर 2 का रिजल्ट भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि 23-27 वाले भी ये फॉर्म भरेंगे, क्योंकि उन लोग का भी सेमेस्टर 3 में एडमिशन हुआ है 2024 में, तो उसका स्लिप इसमें लगेगा। तो आप लोग अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ, तो स्लिप आई थिंक 2-4 दिन में आपको, या फिर जब रिजल्ट आएगा तो एडमिशन लेंगे तो मिल ही जाएगा, बहुत सारे कॉलेज में मिल ही रहा होगा। तो उस स्लिप के साथ साथ आप सेमेस्टर 2 का रिजल्ट लगा सकते हैं इसमें, या 12th का मार्कशीट लगा सकते हैं। बोनाफाइड सर्टिफिकेट,
और एक बार मैं बता दूं कि जो 11th में एडमिशन लिए तो वो 10th का ही उनका अंतिम योग्यता प्रमाण पत्र होगा, उनको 12th और ये वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बोनाफाइड का हो गया तो बोनाफाइड आपको कॉलेज प्रोवाइड कराता है, जैसे कि डीके मेमोरियल कॉलेज हो गया। इसमें आप लोग जाइएगा, बोलिएगा सर से कि सर हमको बोनाफाइड चाहिए, तो बोनाफाइड वो सर दे देंगे आपसे। डीके कॉलेज डुमरांव हो गया, इसमें भी जाइएगा तो आई थिंक काउंटर नंबर 7 या फिर 9 पर मिलता है। आप लोग बात कर लीजिएगा, वहाँ से ओझा सर देते हैं बोनाफाइड, तो सर से आप लोग मांग लीजिएगा। तो बोनाफाइड का 10 रुपया लगता है, जिस पर वो ऑफिशियली प्राइज है, तो 10 रुपया में आपको बोनाफाइड मिल जाएगा दोनों कॉलेज का। अगर और किसी कॉलेज का है तो सेम ही है कि आप लोग कॉलेज को विजिट कीजिए और कॉलेज पर जाकर आप लोग बोनाफाइड स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट में या फिर किसी भी प्यून वगैरह से पूछ सकते हैं कि सर बोनाफाइड कहाँ मिलेगा, तो आप लोग वो बता देंगे कि हाँ आप लोग यहाँ चले जाइए, आपको यहाँ पर बोनाफाइड मिल जाएगा। इसके बाद क्या रह जाता है कि आपका जो इसमें नहीं लिखा हुआ है, एक मैं अपने से ऐड कर देता हूँ और वो लगता ही लगता है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। रसीद, रसीद आपका लगेगा, ठीक ना। एडमिशन रसीद, रसीद ये है एडमिशन, ठीक ना, आप लोग समझ जाइएगा। एडमिशन रसीद आपका लगेगा लास्ट ईयर, पिछले लास्ट ईयर में आपने किस क्लास में एडमिशन लिया है उसका रसीद लगेगा। बिकॉज रसीद पर जितना पैसा रहेगा उसके मुताबिक ही आपके स्कॉलरशिप में आएगा। अगर आपने 11th में एडमिशन लिया है तो आपका कम रहेगा, तो उसके अनुसार आएगा। आपने बीए में एडमिशन लिया है तो जितना रहेगा उतना आएगा। तो एडमिशन रसीद कंपलसरी है। अगर आप लोगों का अभी, और ये आप लोग देखिए, अगर किसी के पास जाति आय आवासीय ये होगा तो पिछले 6 महीने तक, 6 महीने के बाद हो गया होगा तो वो नहीं चलेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग बनवा लीजिए, 2-4 दिन में, ये 10 दिन में बन जाता है, जो कि आपको 1 साल तक काम करेगा, साल भर, 1 साल 6 महीने तक काम करेगा। तो जितना जल्दी आप लोग बनवाएंगे, उस टाइम क्या होता है ना कि डॉक्यूमेंट बनवाने में, रेडी करने में डेट निकल जाता है। तो आप लोग बनवाए रखेंगे तो इसका जब डेट आएगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, और देन आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी कोई अगर आपका डाउट रह जाता है इससे रिलेटेड या फिर बिरकोर्स यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, 100% रिप्लाई मिलता है आपको। और अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप लोग विजिट कर सकते हैं। हर एक पल पल की जानकारी के लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जो कि छोट से लेकर बड़ तक आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। तो इसी के साथ वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं, और चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।